संगत जी, आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग साझा करने वाली हूँ। उससे पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जो आंटी जी और अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। तो सबसे पहला शुक्राना गुरु जी, आपका एक नया दिन दिखाने के लिए, हमें ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए सबसे पहला शुक्राना। और दूसरा सारी संगत जी को, गुरु जी को, आंटी जी, अंकल जी, जो भी सत्संग सुन रहे हैं सभी को आज मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आने वाला हमारा हिंदू धर्म का ये जो नया वर्ष है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आए। एंड जो कल लोहड़ी का त्यौहार गया उसकी भी आपको सबको बहुत सारी बधाइयाँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुजी से माफ़ी सत्संग लेट शेयर करने के लिए। ये तो जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं। अभी बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर तो फिर मैंने अभी जस्ट मैं अपने कॉलेज में ही हूँ जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ पे बस 5-10 मिनट का टाइम मिला तो बस मैं साइड पे हो गई। मेरे को था सबसे पहले मैं गुरुजी का ही सत्संग शेयर करूँ। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं शुरू करती हूँ जी। तो सबसे पहला शुक्राना मतलब संगत जी जिन्होंने मेरे पहले सत्संग भी सुने होंगे, मैंने यही आंटी जी के पेज पे अपने पहले वाले सत्संग भी शेयर किए हैं। तो मेरी सिचुएशन गुरुजी को तो जानी जान है, कुछ नहीं भी कहते उनको फिर भी सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना। तो वो चीज़ है। दो मुझे ये था मतलब सिचुएशन इतनी वर्स, मैंने जैसे पिछले सत्संग में भी बताया था कि इतनी वर्स हो चुकी है सिचुएशन कि एक बोलते ना कि एक जैसे मेरी इज्जत अब सिर्फ गुरुजी के हाथ में है कि मेरे को किस ओर वो लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो मैं चाह रही हूँ और जो मेरे घर वाले चाहते हैं बिल्कुल ही अपोजिट है। पता नहीं क्या गुरुजी को पता है मेरे को घर से नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। बहुत नेगेटिविटी, लेजीनेस, अजीब सी फीलिंग आती है घर पे। गुरुजी मैसेज करके बताते भी है बहुत सारी बातें, बट वो फिर से शुरू हो गई हैं चीज़ें जो पहले मेरे साथ हो रही थी कि मैं अपने फ़ैसले से बदल दूं और जहाँ पे ये कहते हैं मैं वहीं पे रिश्ता कर लूँ। ये बहुत कुछ करते भी हैं उनके लिए। देखो संगत जी, कोई चीज़ ठीक तरीके से करे, धर्म ध्यान करो, ठीक है। मैं भी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए करती हूँ, वो भी कर रहे हैं, वो चीज़ जायज़ है। बट जब आप किसी गलत चीज़ का सहारा लेते हो करने के लिए ना, वहाँ पे मेरे को आता है कि गुरुजी उनके सारे कुछ जो भी वो गलत करते हैं कि मैं बदल जाऊँ, कि वो एक तरह का वशीकरण टाइप्स बोलते हैं, उसके जैसे अलग अलग तरीके होता है। जब वो कोई ऐसी चीज़ मेरे पे हो रही है ना कि मैं बदल जाऊँ तो गुरुजी फिर हमें ना, हम इंसान है संगत जी, तो हमें लगता है कि गुरुजी ये तो इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है, क्या पता जिनको मैं चाहती हूँ मेरी किस्मत में ना हो वो, ठीक है। बट संगत जी अगर ऐसा होता ना तो जितनी बार इतनी वर्स्ट सिचुएशंस आई है मैं कब की बैक ऑफ कर गई होती। बट गुरुजी हर बार कोई ना कोई ऐसा मौका देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी विधि बनती है, या तो वहाँ से मेरे पार्टनर से जो बैक ऑफ कर चुके हैं कुछ एक अच्छा रिप्लाई आ जाता है, या मन में कुछ ऐसा होता है कि मैं फिर कहती हूँ कि नहीं डटे रहो, हमारा काम बन के ही रहेगा। तो इतना तो पता है कि हमारा यहीं पे होगा, इकट्ठे ही होगा। पर गुरुजी उनकी सब चीज़ें कैसे सफल हो रही हैं, मतलब हाँ ठीक है, अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स आपके ब्लेसिंग्स और आपके करिश्मे और आपके मिरेकल से बड़े नहीं हो सकते। मुझे ये चीज़ पता है। तो बहुत कुछ फेस कर भी रही हूँ इस टाइम। मतलब ऊपर से दिखाना पड़ता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अंदर से सिर्फ गुरुजी, नीम करोली बाबा जी, साईं बाबा जी, माता रानी, यही सब जानी जाना है कि मेरे साथ चल क्या रहा है रियलिटी में। पता नहीं अब जब मर्जी क्या होना है क्या नहीं। मतलब मैंने एक और महीने का ही टाइम दिया, उसके बाद गुरुजी को मेरा डिसीजन पता है और मुझे पता है गुरुजी भी मेरे साथ ही हैं। तो संगत जी जैसे मुझे था कि कल लोहड़ी का त्यौहार है, अपने जिनको आप प्यार करते हो
या जिनको मतलब जो हम आपको अपने लगते हैं, अगर वो आपके साथ ना हो तो लोहड़ी का त्यौहार, लोहड़ी का छोड़ो, कोई भी त्यौहार लगता ही नहीं है। तो कल मेरे साथ भी ऐसे हो, जब मैं मत्था टेक रही थी, अपने आप मन भर आया या कुछ भी है, वो गुरुजी जानते हैं कि क्यों इतनी हमें सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं। तो मतलब पर एक बात है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, ये सिचुएशन आती भी है। मेरा हर त्यौहार गुरुजी बहुत धूमधाम से मनवाते हैं, बहुत ही धूमधाम से। तो कल भी बहुत टाइम के बाद हमारी कॉलोनी में वैसे ही सेलिब्रेशन हुआ, सारे इकट्ठे हुए, एवरीथिंग वेंट गुड। हमारे कल कॉलेज में भी फंक्शन था तो हमने भी पार्टिसिपेट किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। और कल भी हमारे कॉलेज में एक पाठ था, और हमारे कॉलेज में ना आज जैसे सिखों का जो मूल मंत्र होता है एक ओंकार वाला, उसका हमारे जाप था आज आधे घंटे का। तो अब संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ पे मैं बैठी ना, मतलब आपको मिरेकल ही लगेगा, हो सकता है। तो सामने बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी, स्वरूप लगा हुआ था उनका सामने। तो जैसे ही हम जाप कर रहे थे एक ओंकार सतनाम करता पुरख वाला, तो चलो कर रहे हैं, मेरी बीच में से आंख खुली। मैंने कहा मुझे कनेक्ट होना, मतलब हम अंदर से फील करते हैं ना कि गुरुजी आसपास है। क्योंकि संगत जी जब भी हम गुरुजी में मानने लग जाएंगे ना, उस टाइम पे ये होता है कि आप किसी का भी स्वरूप सामने देख लो, लगता यही है कि सामने गुरुजी हैं। आप किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे के आगे से निकल तो मुंह से जय गुरुजी ही निकलता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने ना बीच में अपनी आंख खोली, सारी लाइट्स बंद थी, तो मैंने बीच में अपनी आंख खोली। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्वरूप में ना बाबा जी के स्वरूप के बिल्कुल ऊपर, उसी स्वरूप में मतलब मुझे नीम करौली बाबा जी के दर्शन हुए। आप बिलीव करेंगे, आज की ही बात है, कुछ घंटे पहले की, 10 से लेकर 10:30 के बीच की बात है आज ये। मुझे नीम करौली बाबा जी के दर्शन हुए। फिर मैंने मन में सोचा, मैंने उनको है ना प्रणाम किया, अपना सारा कुछ किया। फिर मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया कि फिर हिंट मिला कि नीम करौली बाबा जी बल्कि ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं कि तेरा ब्याह उत्थी ही होएगा, सब्र रख, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर मैं कहा गुरुजी याद तो मैं आपको कर रही थी, है सारी एक ही, पर जैसे मेरे दिमाग में गुरुजी चल रहे थे उस टाइम। संगत जी आप नहीं बिलीव करेंगे, जब मैंने आंखें दोबारा से बंद करके दोबारा से खोलनी है ना, मेरे को साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। और ये नहीं कि गुरुजी के दर्शन आलोप हो गए, जब तक मैंने देग का प्रसाद खाया, हम वहाँ पे बैठे, मुझे गुरुजी के ही दर्शन होते जा रहे थे। वहाँ पे, यहाँ पे मेरे एक और कलीग हैं, वो भी गुरुजी में मानते, तो उनको मैंने कहा मैम आपको गुरुजी के दर्शन हुए? कहते नहीं। मैंने कहा मैम ध्यान लगा के देखने की कोशिश करो, और संगत जी उनको नहीं हुए। जब मैं दो जोत के दर्शन करने गई, मुझे तब भी दर्शन नहीं हुए, बट जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ पे मुझे कॉन्टीन्यूअस गुरुजी के दर्शन होते रहे। पहले नीम करौली बाबा जी के हुए, और अभी मेरे यूट्यूब पे, जब मेरा अभी 1 घंटे पहले यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ था कि तू हार ना मन्ना कर, तू दिल ना लियाता कर, मैं तेन अपने आप दर्शन देना आऊँगा। तो आज तो ये चीज़ मतलब मैंने बिल्कुल अपने सामने होते देख ली है, इस चीज़ में कोई भी दोहराई नहीं है संगत जी, आज तो मेरे साथ हो ही गई है ये चीज़। तो और सत्संग मतलब ऐसे मैं कहीं भी जाती हूँ, सामने गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है, कुछ ना कुछ गुरुजी दिखा देते हैं कि हाँ गुड़िए मैं तेरे आसपास ही हूँ। अब एक और बात सुनिए, आपको ये बात छोटी लग सकती है पर मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जनरली ना हमारे यहाँ पे तंबोला खेलते हैं, तो मेरे को पसंद नहीं है, जनरली मैं नहीं खेलती हूँ। कल मैं खेलने बैठ गई, तो सारे कहते खेलते हैं, मैंने कहा ठीक है खेल लेते हैं। और मुझे बेसिकली ये चीज़ें पसंद नहीं, मुझे ना जुआ टाइप्स लगता है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। ऊपर से मुझे लगता है मेरा वैसे भी, जब मैं जितनी बार भी खेल रही हूँ, कभी मेरा वैसे भी कोई प्राइज़ निकला ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ, एक आधी बार एक्सेप्शनल है। तो मैंने कहा चलो खेल लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने टिकट पकड़ी, टिकट पे मेरा सबसे पहला नंबर 7। मैंने कहा ले, ये तो गुरुजी मेरे साथ ही हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी टिकट में से मेरे को 2 या 3 प्राइजेस मिले। जय गुरुजी। चलो कहते एक और गेम लगानी, मैंने कहा ठीक है। हम सारे रेडी हो गए, कॉलोनी वाले चाचू चाची, हम मम्मा पापा सारे बैठे थे। तो अगली टिकट का नंबर, पहले 2 नंबर आए, पहला आया 2, अगला आया 5। मैंने कहा लो जी, फिर गुरुजी साथ में मेरे, मन ही मन की गुरुजी आप साथ हो, इस बार प्राइज़ दिला दो। मतलब मन में था कि आ जाए इस बार, है ना। मतलब जितनी बार भी मैं गुरुजी को कहा ना कि गुरुजी अगर ऐसा होगा तो मैं मान लूँगी, आप मुझे कह रहे हो कि मेरी वहाँ शादी हो जाएगी।
तो कल भी ऐसे हुआ, सेकंड बार जब हमने खेले तब भी मेरे 2-3 प्राइजेस निकल गए और हमारी पूरी फैमिली में से किसी के नहीं निकले, मेजॉरिटी प्राइजेस ही मेरे निकले। और फिर मैंने घर पे आके थोड़ा इन शॉर्ट इनको बताया क्योंकि इतना मानते नहीं है, सिर्फ सिस्टर ही थोड़ा बहुत मानती है। फिर मैं बताया, मैं कैसे गुरुजी के नंबर की तो टिकट थी, निकलना कैसे नहीं था। तो जय जय गुरुजी। नई संगत के लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, या किसी के लिए भी हो सकती है इतनी बड़ी बात ना हो, आप किसी अन्य उनको बताओ, बट जो गुरुजी की संगत है ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब मुझे होता है कि उनके मतलब मेरे पार्टनर के सिस्टर से मेरी इतनी ज़्यादा बनती थी ना, गुरुजी को पता है मैं कितना याद करती हूँ उनको और उनके बच्चों को। मतलब जब भी मैं सुबह उठ, अभी अच्छी बात है कि दीदी ने मुझे ब्लॉक किया नहीं है, वो अभी भी होप है कि शायद मेरे घर वाले मान जाए इतना कुछ होने के बावजूद। जब भी मैं देखती हूँ ना कि दीदी ने कुछ स्टेटस डाला, वो इतनी खुशी मिलती है ना कि ऐसा लगता है कि हाँ दीदी मेरे से बात कर रहे हैं। मतलब बहुत कुछ अलग हो रहा है। और संगत जी, आज जैसे माघ का महीना चढ़ा है तो मैंने मतलब एक संकल्प टाइप ही लिया है, अमृत वेले में उठ के स्नान करने का, मंदिर जाने का, साथ में थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट करने का, थोड़ा महीना जो मेरे पास है पॉजिटिव रह के चलने का। सुबह मैं मंदिर गई तो पता लगा कथा भी चल रही थी, तो कथा का भी थोड़ा सुन लिया। तो मतलब ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाती हूँ संगत जी। इतना कुछ आसपास देख रही हूँ ना, खुद आप ये देखो जितने भी सत्संग आते हैं ना, सारे मैरिड सत्संग आते हैं कि मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी ननद ने ऐसा किया, मेरा हस्बैंड ऐसे ही है। संगत जी, अभी तो मेरी शादी हुई ही नहीं है, मैं अपने घर पे, मेरे खुद के घर वाले ये सब कुछ करी जा रहे हैं। मुझे इन चीज़ों पे होता है कि क्यों, मतलब मेरा जो भी मैंने अभी तक किया है ना, मतलब जो भी मेरे इंटेंशन है वो इतने गलत तो नहीं थे कि ये लोग जीत सकें उससे। सबर गुरुजी है, बाबा जी सबर है, सबर की कमी नहीं, सबर आप ही ने बख्शा वो हमें अभी तक, पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग ना लें हमारी। और अदरवाइज़ गुरुजी मतलब प्रेजेंस फील होती है, लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है। अभी 7th डेट को ही लास्ट में मेरे घर पे मीटिंग लग के हटी। अब गुरुजी को सब पता है, वो बहुत गंदी मीटिंग गई है, कुछ भी था। फिर मैंने टाइम मांगा, एक आधे दिन में फिर से मीटिंग लगेगी। तो मैंने यही बोला, मैं कहा मेरे को मेरे गुरुजी का स्वरूप ले आन दो। मैं कहा अब सारे एक तरफ होते, मेरे साथ मेरे सिर्फ गुरुजी ही बैठते हैं। मैं रात को रो पड़ती हूँ कभी कभी, कोई दिन त्योहार, कभी खुशी का मौका है, कुछ भी होता है ना, नहीं मन से निकलते इतनी जल्दी, और ना मैंने निकालना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, थोड़ा प्यार अमर है, जे मैं थोनू करोड़ा या लखा मिलियंस चो किसी एक नाल मिलाया, इट मीन्स मेरा भी कुछ मोटिव होएगा। ऐसे मैसेजेस हौसला बहुत देते हैं गुरुजी बाबा जी। बट एक पॉइंट पे आके हिम्मत हार रही हूँ मैं। ये आपको पता है मेरी सारी सिचुएशन की महीने बाद मेरा डिसीजन क्या होने वाला है, ये भगवान जी को बहुत अच्छे से पता है। तो बस इसी से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। आज का सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे भी थोड़ा लंबा सत्संग सुनना मुश्किल ही लगता है। तो जिन्होंने भी लास्ट तक मेरा सत्संग सुना है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुरुजी आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स शावर करें। आंटी जी, अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। आई होप सारी गुरुजी की संगत है जो वो अपने बैटल्स में गुरुजी को साथ रखें, हम गलत पाथ पे ना चलें। गुरुजी मेरे दोनों फैमिलीज़ की तरफ से, स्पेशली मेरी पार्टनर की तरफ से बहुत 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 ही बड़ा शुक्राना है, क्योंकि आप उनके साथ हर टाइम होते हो। उन्होंने आपको मानना शुरू कर दिया, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं कोई हो सकती मेरे लिए। बस उनको आप संभालो, कर्म हमें पता है हमने हमारे काटने हैं, बस थोड़ा ईजी कर दें उन चीज़ों को। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो आज के सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सत्संग को अभी हम यहीं पे विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।